नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त वो तूफान आया है जिसकी कल्पना शायद ही पीएम साहब और उनके चाणक्य अमित शाह ने सपने में भी की होगी। जो बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बिठाने के ख्वाब देख रही थी, आज उसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। दैनिक भास्कर के एक चौंकाने वाले खुलासे ने पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि जदयू के 68 विधायक किसी भी कीमत पे बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं चाहते। ताज्जुब की बात देखिए दोस्तों कि 97% विधायकों की डिमांड है कि नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार सीएम बने, जबकि बीजेपी के बड़े चेहरे सम्राट चौधरी के नाम पे सिर्फ 2 विधायक राजी हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम मोदी शाह की उस फेल होती रणनीति का पर्दाफाश करेंगे जिसे बिहार के विधायकों ने सिरे से नकार दिया है। दोस्तों, दिल्ली में बैठे अमित शाह को लगता था कि वो जोड़ तोड़ करके और दबाव बना के बिहार की सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी ताकि वो अगले सीएम बन सके। लेकिन भास्कर की रिपोर्ट ने बीजेपी के इस गुब्बारे को उसकी हवाई निकाल दी है। यहाँ आपको बता दें कि ये बात बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त से ही कही जा रही थी, जहां तक कि खुद बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया था कि अगर बीजेपी किसी भी तरह नीतीश कुमार को सीएम बना देती है तो वो 6 महीने से ज्यादा उन्हें कुर्सी पे टिकने नहीं देगी। और ये बात अब कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। सच में नीतीश कुमार को बहुत ही नाटकीय ढंग से सीएम की कुर्सी से उतारा जा रहा है और इसके लिए बकायदा पूरा एक मकड़ जाल बुना गया है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के बहाने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी है। खबर है कि नीतीश की जगह बीजेपी अब अपना सीएम बनाएगी। 3 नामों की चर्चाएं सीएम पद को लेकर तेज हैं, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर 2 अन्य नेताओं के नाम चल रहे हैं। कुछ गठबंधन के नेताओं के नाम की भी चर्चाएं हैं, लेकिन बीजेपी शायद ही ऐसा करे। पीएम साहब के चाणक्य जी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही नीतीश को किनारे लगा रहे हैं ताकि बिहार में दिल्ली के इशारों पे नाचने वाला सीएम होना चाहिए, क्योंकि नीतीश और बीजेपी सच में 2 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां रही हैं। बस नीतीश कुमार की कुर्सी का स्वार्थ था जो आज तक बीजेपी और जदयू को जोड़े हुए था, लेकिन अब लगभग ये फाइनल हो गया है कि नीतीश कुमार की कुर्सी बीजेपी अपने पाले में लेने जा रही है और निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के नाम पे नीतीश को राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, अचानक ये गेम उल्टा पड़ गया है, क्योंकि एक सर्वे सामने आया है जिसने न सिर्फ बीजेपी बल्कि नीतीश कुमार और जदयू में छिपे गुजरात लॉबी के नेताओं को हिला दिया है। नीतीश भले ही इस्तीफा देकर दिल्ली जाने वाले हों, लेकिन पार्टी किसी कीमत पे ये नहीं चाहती है कि सीएम की कुर्सी बीजेपी की झोली में डाल दी जाए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। जदयू के अंदर खाने जो सर्वे और बातचीत हुई है उसने साफ कर दिया है कि सम्राट चौधरी के नाम पे जदयू के विधायक एक कदम भी साथ चलने को तैयार नहीं है। 68 विधायकों में से सिर्फ 2 विधायक ऐसे हैं जो सम्राट चौधरी के पक्ष में हैं। ये मोदी शाह की उस चाणक्य नीति का करारा उस पर तमाचा है जो मानती है कि वो किसी को भी कहीं से भी थोप सकती है। बिहार की मिट्टी और वहां के नेताओं के जो है वो बता दिया है कि यहाँ दिल्ली की तानाशाही नहीं चलने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू निशांत कुमार का उभरना है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो अब तक राजनीति से कोसों दूर रहते थे, आज जदयू के 97% विधायकों की पहली पसंद बन गए हैं। विधायकों का साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो उनकी विरासत सिर्फ और सिर्फ निशांत ही संभालेंगे। विधायकों का तर्क सीधा है कि वो बीजेपी के किसी ऐसे नेता के नीचे काम नहीं करेंगे जो उनकी पार्टी को ही तोड़ने की साजिश रचता रहा है। मोदी शाह की जोड़ी ने जिस तरह से महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में पार्टियों को खत्म किया है, जदयू के विधायक उससे डरे हुए भी हैं और सतर्क भी। उन्हें लगता है कि निशांत के आने से पार्टी एकजुट होगी और बीजेपी की गंदी राजनीति से बची रहेगी। दोस्तों, वैसे तो अमित शाह को पीएम साहब का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन बिहार ने बार बार साबित कर दिया है कि यहाँ उनकी चाणक्य नीति फेल हो जाती है। बीजेपी का प्लान था कि नीतीश कुमार को राज्यपाल जो है बना के या केंद्र में भेज के बिहार की कमान सम्राट चौधरी या किसी और बीजेपी नेता को सौंप दी जाए, लेकिन अमित शाह ये भूल गए हैं कि जदयू के विधायक रबर स्टैंप नहीं है। बीजेपी की हड़प नीति को बिहार के विधायकों ने पहचान लिया है। विधायकों की बखूबी पता है उनको कि जैसे ही बीजेपी का सीएम बना, जदयू का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए 68 विधायक एक ढाल बन के खड़े हो गए हैं। मोदी जी बिहार को समझना इतना आसान नहीं है जितना आप रैलियों में समझते हैं। यहाँ का विधायक अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करेगा। चर्चा है
कि नीतीश कुमार जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफे से पहले जो खेल शुरू हुआ है वो बीजेपी के लिए डरावना है। अगर जदयू के विधायक अड़ गए कि सीएम सिर्फ निशांत बनेंगे तो बीजेपी के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो नीतीश की शर्त मान ले या फिर सरकार से बाहर हो जाए। इधर विपक्ष भी पूरी नजर बनाए रखे है। अगर बीजेपी और जदयू ने ठन गई तो बिहार में एक नया गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। अमित शाह जो जाल बुन रहे थे अब वो खुद असल में फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत में नीतीश बाबू को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इस बार उन्होंने अपने विधायकों के जरिए मोदी शाह को चेकमेट कर दिया है। दूसरी और खबर जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके लिए वो 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में एनडीए के कई आला नेताओं से होगी। इसमें ताजा राजनीतिक हालात पे चर्चा होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार 11 अप्रैल को पटना लौट आएंगे। बिहार में 14 अप्रैल के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले जो है एनडीए विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है 20 अप्रैल या उसके बाद होने की संभावना है। हाल ही में जदयू संगठन के चुनाव हुए हैं और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर नीतीश कुमार चुने गए हैं। इस चुनाव के बाद ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई बड़े राजनीतिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि राज्यसभा सदस्य बनने से पहले सीएम नीतीश कुमार को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है, चूंकि वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसलिए उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है और Z+ कैटेगरी को सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा काफी तेज है। बीजेपी और जदयू के कई नेताओं के नाम हवा में है। खास के दो नाम सबसे प्रबल माने जा रहे हैं। बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को समर्थन देने की बात हो रही है, जबकि जदयू से निशांत कुमार को सीएम फेस बताया जा रहा है। लेकिन अब तक एनडीए की ओर से आधिकारिक तौर पे कोई ऐलान नहीं किया गया है। अंदर खाने में चर्चा है कि पेच बुरी तरह फंसा हुआ है। जदयू के विधायकों और पार्टी संगठन को पुरजोर उनकी डिमांड है कि निशांत कुमार को ही सीएम जो है वो सीधे बनाया जाए। कुछ तो ये तक दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी में बड़ा विद्रोह हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विधायक और संगठन निशांत के लिए सक्रिय हैं वो बीजेपी और खास के चाणक्य जी के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार गठबंधन बदलने के पुराने खिलाड़ी हैं और वो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि केंद्र में भी मोदी सरकार को जोर का झटका देने की हैसियत रखते हैं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भास्कर की ये सर्वे रिपोर्ट की जदयू विधायक निशांत को ही सीएम बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी के चाणक्य के लिए बहुत बड़ा शौक साबित हो सकता है। दोस्तों ऐसे में साफ है कि बिहार की जनता वहां के प्रतिनिधि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने को अब कतई तैयार नहीं है। मोदी शाह की जोड़ी ने जिस तरह राज्यों की स्वायत्तता को कुचला है, बिहार अब उसका करारा जवाब दे रहा है। 68 विधायकों का ये विद्रोह सिर्फ सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं बल्कि उस अहंकारी राजनीति के खिलाफ है जो मानते हैं कि सब कुछ खरीदा या फिर डराया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार बिहार के अगले सीएम बनेंगे? क्या मोदी शाह इस बार बिहार में मात खा पाएंगे? अपनी राय कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।